मेरा नाम ध्रुव है। मैं कर्नाटका में बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं भूत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, पर कुछ साल पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसे मैं आज भी सोचता हूँ तो कांप जाता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कुछ देखा या बस ये आंखों का धोखा था। ये करीबन 3 साल पहले की बात है, जब मैं 11th में पढ़ रहा था। हमारे घर के साइड में एक प्लॉट खाली था जिसके ओनर का नाम था आदित्य नारायण। वो एक बैंक में काम करते थे। काफ़ी टाइम तक वो प्लॉट खाली ही पड़ा था। फिर हमें पता चला कि आदित्य नारायण, जो उस प्लॉट के ओनर है, वो वहाँ घर बनाने वाले हैं। कुछ टाइम बीता और घर का काम शुरू हुआ। आदित्य जी का एक बेटा था जो कि मेरे ही एज का था। वैसे तो मुझे अनजान लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, पर आदित्य अंकल काफ़ी अच्छे थे। वो रोज़ सुबह वर्कर से पहले आ जाते थे और आसपास के लोगों से मिलना जुलना करते थे। वो अपने आधे प्लॉट पे घर बनवा रहे थे और आधा प्लॉट फार्मिंग के लिए छोड़ा था। उन्होंने घर के काम के साथ साथ ही फार्मिंग भी शुरू की। काफ़ी सारी सब्जियां लगाई। वो एक आइडियल नेबर थे। मेरा वैसे तो उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं, पर वो जब भी मुझे देखते थे एक स्माइल ज़रूर करते थे। आधा घर बन चुका था। एक दिन मैं जब सुबह सुबह उठा तो देखा कि आदित्य अंकल आज नहीं आए और ना ही उनके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। फिर शाम हो गई और मेरी मॉम ने मुझे बताया कि आदित्य अंकल का जो बेटा था वो कार एक्सीडेंट में मारा गया। मुझे काफ़ी बुरा लगा ये सुन के। 5-6 दिन गुजरे होंगे। घर का काम रुका हुआ था। फिर करीबन 1 हफ्ते बाद कुछ वर्कर्स मुझे काम करते हुए दिखाई दिए और आदित्य अंकल भी। मैंने उन्हें देखा और स्माइल की, पर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जो इंसान सबसे खुशी से मिलता जुलता था, उसी इंसान की खुशी उसे छीन चुकी थी। वो स्माइल करते भी तो कैसे। वो टूट से गए थे। रोज सुबह 8 बजे आके अपने फार्म पे पानी डालने वाले अब बस शाम को कुछ समय के लिए ही आते थे और चले जाते थे। धीरे धीरे उनका फार्म सूख गया। 1 हफ्ता हो गया था। आदित्य जी बस शाम को आते और आधे घंटे में चले जाते। संडे का दिन था। मैं शाम को अपने फ्रेंड के घर से आ रहा था। मैंने देखा कि आज सिर्फ वर्कर्स ही है, अंकल नहीं। मुझे लगा शायद वो जा चुके होंगे। मैं अपने घर गया और पापा से पूछा तो उन्हें बताया कि आज आदित्य जी आए ही नहीं। 3-4 दिन हो गए आदित्य जी नहीं आए। आसपास वालों से पता चला कि वो अपने घर पर भी नहीं है। उनकी फैमिली उन्हें ढूंढ रही है। मुझे उनकी चिंता हो रही थी, पर मैं कर भी क्या सकता था। आज 3 हफ्ते हो गए थे। आदित्य जी अभी भी लापता थे। उनके घर का काम भी रुक गया था। शाम का टाइम था, 7-8 बज रहे होंगे। पापा मार्केट गए थे और घर पर बस मैं और मेरी मॉम थी। मैंने डोरबेल की आवाज़ सुनी। मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले विंडो से देखा तो मुझे 2 लोग गेट के बाहर बातें करते हुए दिखाई दिए। सोसाइटी का पावर गया हुआ था तो काफ़ी अंधेरा भी था बाहर, और मुझे उनमें से एक आदित्य नारायण अंकल साफ साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो हमेशा वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनते थे। और दूसरे शायद मेरे पापा ही थे। तो मैंने डोर ओपन किया और बाहर देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी शॉक था कि अभी 2 लोग यहाँ खड़े थे, अचानक कहाँ चले गए। मुझे लगा शायद बातें करते करते दोनों सामने चले गए होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो मैं घर में चला गया और थोड़ी देर बाद पापा मार्केट से आए। मैंने उनसे पूछा कि आदित्य अंकल को आपने घर पर क्यों नहीं लाया, बाहर से क्यों भेज दिया। तो पापा ने जो जवाब दिया वो सुन के मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि वो अभी मार्केट से आए, लेकिन उन्हें आदित्य अंकल नहीं मिले। पर मैंने उन्हें देखा था। ऐसा कैसा हो सकता है। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस वो अंकल का चेहरा ही आ रहा था। सुबह हो गई। मैंने ब्रेकफास्ट किया और अपने रूम से बाहर आया। देखा कि पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, पर उनके चेहरे पे एक उदासी सी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ पापा। उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर दिखाया और मैंने जैसे ही न्यूज़ पढ़ी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। न्यूज़ में आदित्य अंकल की फ़ोटो थी। उन्होंने 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया था और उनकी लाश उनके मुंबई के फ्लैट पे मिली।
आज 3 साल हो गए इस बात को। उनका घर अभी भी वैसा ही आधा बना हुआ है और आज भी जब मैं उस शाम के बारे में सोचता हूँ तो कांप जाता हूँ कि अगर आदित्य नारायण जी की डेथ 2 दिन पहले मुंबई में हुई, मैंने घर के बाहर किसे देखा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।